नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। तो बाल मनोविज्ञान, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक है आज का हमारा 30 MCQ है इसमें। बाल मनोविज्ञान विकास एंड डेवलपमेंट का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन, केवल सामाजिक परिवर्तन। तो इसका बी ऑप्शन होगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि यानी ग्रोथ मुख्यतः किससे संबंधित है? गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन। इसका बी ऑप्शन है, मात्रात्मक परिवर्तन। जो वृद्धि है वह केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। सॉरी। बच्चे के विकास का सही क्रम क्या है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर। इसका ए ऑप्शन है, सिर से पैर की ओर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका बी ऑप्शन है, संवेदीगामक अवस्था। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, कोहलर। इसका आंसर होगा बी, वाइगोत्स्की ने। सीखने में इसके फोल्डिंग किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, पावलोव, गिलफोर्ड। इसका ए ऑप्शन है, तार्किक। और ए ऑप्शन है तार्किक। सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे, कोहलर। थॉर्नडाइक ने दिया सीखने का नियम। ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर, पावलोव, वाटसन, कोहलर। स्किनर ने। शास्त्रीय अनुबंधन के जनक हैं। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन। कोहलर ने। थॉर्नडाइक का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, गार्डनर, थर्स्टन, बिने। इसका ए ऑप्शन है, स्पीयरमैन ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड, गार्डनर, स्पीयरमैन, पियाजे, बिने। ए ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। IQ की अवधारणा किसने दी? IQ की अवधारणा किससे संबंधित है? बुद्धिलब्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनशीलता। इसका ए ऑप्शन है, बुद्धिलब्धि। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार अभिप्रेरणा, अधिगम, दंड, प्रतियोगी। ऑप्शन है अभिप्रेरणा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी बच्चों के साथ खड़े होना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग विद्यालय बनाना। तो इसका ए ऑप्शन से ये सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण कौन सा है? भयमुक्त वातावरण, दंडात्मक, तनावपूर्ण, प्रतियोगी। तो इसका ए ऑप्शन होगा, भयमुक्त वातावरण। सीखने में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग होता है, सभी बच्चे समान होते हैं, सभी एक जैसी गति से सीखते हैं, सभी का IQ समान होता है। इसका ए ऑप्शन सही है, प्रत्येक बच्चा अलग होता है। प्रत्येक बच्चा कैसा होता है? अलग होता है। रचनावाद किस पर बल देता है? बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल शिक्षक ज्ञान देता है, रटने पर बल देता है, दंड पर बल देता है। इसका ई ऑप्शन है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका होती है? मार्गदर्शक, नियंत्रक, दंडदाता, परीक्षक। इसका ए ऑप्शन है, मार्गदर्शक। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक हो। सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? जब विद्यार्थी सक्रिय हो, जब केवल शिक्षक बोले, जब रटाया जाए,
जब दंड दिया जाए। ए ऑप्शन होगा जब विद्यार्थी सक्रिय हो। परिपक्वता का संबंध किससे है? जैविक विकास, परीक्षा, अभ्यास, अनुशासन। इसका ए ऑप्शन है अब जैविक विकास। परिपक्वता का संबंध जैविक विकास से है। भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है सामाजिक अंतःक्रिया, दंड, परीक्षा, गृह कार्य। ए ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम सामाजिक अंतःक्रिया। सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? सीखने की प्रक्रिया, असफलता, आलस्य, अनुशासनहीनता। इसका ए ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया। सीखने की में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? सीखने की प्रक्रिया। सीटेट के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने में सुधार करना। ए ऑप्शन ही इसका सही है, सीखने में सुधार करना। बाल विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। ये ऑप्शन सही है, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। सीखने का सर्वोत्तम तरीका करके सीखना, रटना, दंड, केवल व्याख्यान। ये ऑप्शन है करके सीखना। सृजनशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, केवल रटना, केवल दंड देना, केवल नोट्स में लिखना। इसका ए ऑप्शन है स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। एक अच्छा शिक्षक बच्चों की गलतियों को बच्चों का अवसर मानता है, अपराध मानता है, दंड देता है, अनदेखा करता है। इसका ए ऑप्शन है सीखने का अवसर मानता है। सीटेट में बाल मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, उस पर सीखने की गति अलग होती है, पर उसकी सीखने की गति अलग होती है। हाँ, हर एक बच्चा सीख सकता है। कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है। हर एक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। हर एक बच्चे का अपना एक तरीका होता है सीखने का। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही काफ़ी है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आपकी ओर से एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं एक अच्छे से टॉपिक पर आप सबके लिए वीडियो लेकर आ सकूँ। जब तक हम अपनी वीडियो लेकर आते हैं, जब तक आप हमारे चैनल को नमस्कार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।